बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 9 जनवरी 2023 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। दोस्तों उससे पहले फ्राइडे का डेटा सब लोग यही बोल रहे थे कि डेटा नेगेटिव है, आप कैसे पॉजिटिव बोल रहे हो और वो सारी चीज़ें, बट स्टिल वी मेंटेन्ड आर व्यू और लॉन्ग साइड का ही ट्रेड लिया भी हमने। आज क्लाइंट्स को भी शेयर किया और सबने प्रॉफिट बनाया। आई होप आप लोगों का भी प्रॉफिट बना होगा, जिन लोगों ने मार्केट का जो व्यू शेयर किया था उसके हिसाब से अगर ट्रेड किया था तो। और बताइएगा ज़रूर कि आप लोग को व्यू कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं, आज का डेटा देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो रिटेलर्स गए हैं बियरिश, डीआईएस भी गए हैं बियरिश, एफआईज गए हैं बुलिश और प्रोज भी गए हैं मिक्स टू बुलिश। चलिए देखते हैं अब नेट पोजीशन स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड देन स्टॉक ऑप्शन। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स हैं, जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। ये कॉलम में वो पोजीशन है जो भी हमने यहाँ पे देखी, वहाँ पे क्लाइंट वाइज पोजीशंस थी। यहाँ पे अलग अलग क्लाइंट की एक ही पोजीशन के बारे में बात की, जैसे पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, फिर इंडेक्स पुट और फिर स्टॉक फ्यूचर्स। ये कल तक की पोजीशन यानी फ्राइडे को जो कैरी फॉरवर्ड टोटल हुई थी पोजीशंस, आज की पोजीशन इसमें ऐड कर देंगे तो आ जाएगा क्या, ये टुडे की पोजीशन वाला कॉलम। तो हमें फोकस करना है खाली टुडे वाले कॉलम के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। तो रिटेलर्स ने आज 17,000 की सेलिंग करी है और कल तक थे 84,000 लॉन्ग, तो अब रह गए उनके 67,000 शॉर्ट। 17,000 लेस कर देंगे तो डीआईएस 37,000 शॉर्ट है। एफआईज ने अच्छी बाइंग किया 23,000 की, वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल गियर में आ गए हैं। प्रोज की थोड़ी सी सेलिंग है, उनका अभी थोड़ा सा सेल ही चल रहा है 27,000 के अराउंड। देखते हैं इंडेक्स कॉल में क्या डेटा चल रहा है। तो रिटेलर्स सेलिंग करके गए हैं, अभी भी नेट नेट सेलिंग में ही है। 41,000, 21,000, 25,000 के करीब का आज बाय आया है एफआईज का। 1,62,000 उनकी बाइंग है। प्रोज भी अभी भी सेल में चल रहे हैं, सो उनका 3,300 का सेल है, 1,21,000 शॉर्ट में है। इंडेक्स पुट का डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी बड़ी सेलिंग थी रिटेलर्स की, उसके बावजूद मार्केट ऊपर चढ़ा। मेन रीज़न था जो एफआईज की जो कॉल थी बड़ी क्वांटिटी की, और ख़ास तौर से उसके अंदर इन द मनी कॉल्स थी। तो आज कई लोगों ने इन द मनी कॉल्स के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे थे और वो सारी पूछी थी चीज़ें कि आप कैसे कॉन्फिडेंट हो, क्यों कॉन्फिडेंट हो। तो वो आज आप लोग को रीज़न भी समझ में आया होगा कि क्यों कॉन्फिडेंट था। तो आप ये देखिए आज भी रिटेलर्स आप पुट बाय करके गए हैं। अब उनकी पुट्स जो हैं वो घट के रह गई हैं 2,33,000 शॉर्ट में, और एफ आई आईज ने पुट सेल करी है, सो 2,79,000 लॉन्ग है अभी भी। प्रोज अच्छी क्वांटिटी में सेल करके गए, विच इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर द मार्केट, क्योंकि अब जो हमारा प्रोज हैं वो 77,000 सेल में आ चुके हैं। अनदर पॉजिटिव, स्टॉक फ्यूचर्स में भी बाइंग दिखी है, तो 85,000 लॉन्ग आ गया। तो काफ़ी दिन बाद स्टॉक फ्यूचर्स के नंबर में मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा ब्रेकआउट आया है एफआईज के। काफ़ी दिन से ये नंबर नीचे चल रहा था, तो अब 85,000 आ गया। अगर ये कंसिस्टेंटली 1 लाख या 1.5 लाख के ऊपर रहता है तो एक अच्छा रनअप मार्केट में आगे आने वाले टाइम में भी दिख सकता है। रिटेलर्स की ओवरऑल बियरिश पोजीशन गई है आज, कॉल में भी पुट में भी, तो मार्केट के लिहाज से वो काफ़ी अच्छा है। देखते हैं अब एनएसई की साइट पर चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं हमें क्या डेटा दिखाई दे रहा है। सो अब देख सकते हो कि यहाँ पे डीआईएस कुछ बाइंग करके गए ठीक ठाक 1,700 करोड़ की। एफआईज का सेल है लेकिन कम क्वांटिटी में, ओनली 200 करोड़। देख लेते हैं, यानी रिटेलर्स का और प्रोज का सेल है ओवरऑल। सो निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं। 12 जनवरी एक्सपायरी 18,101 यानी 18,100 पे मार्केट हुआ है क्लोज। देखिए काफ़ी कुछ इन द मनी कॉल दिखाई दे रही है यहाँ पे, लेकिन उससे ज़्यादा दिखाई दे रही है हमारे को अनवाइंडिंग। तो जो कॉल राइटर थे उनकी आज काफ़ी ज़बरदस्त पिटाई हुई है, यू कैन से। ये देखिए सब लोगों ने आज अपनी पोजीशन कवर करी है, जितने भी इन द मनी कॉल्स थी। और आगे भी अब दूर तक जो है इन द मनी कॉल्स नहीं दिख रही है हमें 18,300 तक, यानी 18,300 अब अगला टारगेट हो सकता है। 200 पॉइंट का रनअप यहाँ से देखने को मिल सकता है हमें, लेकिन पहला रेजिस्टेंस जरूर 18,200 पे है। ठीक ठाक 18,200 250 की रेंज एक ठीक ठाक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। ये रेजिस्टेंस टूटती है तो फिर 18,300 आराम से आएगा।
कोई ज़्यादा देर लगेगी नहीं उसमें। बहुत थोड़ी क्वांटिटी में इन द मनी पुट्स भी दिखाई दे रही है, लेकिन अगर हमारे को व्यू चेंज करना है, प्लान बी एक्टिवेट करना है, तो प्लान बी एक्टिवेट होगा ओनली एंड ओनली बिलो 18,100। इसके नीचे निकलेगा मार्केट, सस्टेन करेगा, प्राइस एक्शन नीचे का देगा तो शॉर्ट ही करेंगे। ऊपर रहेगा, जब तक ऊपर है तब तक मार्केट बुल मूव में है। और एक और चीज़, हमारे को लॉन्ग साइड का ही ट्रेड लेना है, प्राइस एक्शन ऊपर का मिलता है तो। दूसरी चीज़ ये कि 18,200 के ऊपर कंसिस्टेंट 2 क्लोज अगर हम दे देते हैं तो फिर मार्केट जो है एक वापस से बुल टेरिटरी में आ जाएगा, फिर लंबे टारगेट्स मार्केट को आने वाले टाइम के लिए मिल सकते हैं। आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। 19 जनवरी, तो कुछ खास डेटा नहीं है, थोड़ी बहुत कॉल पुट दिखाई दे रही है यहाँ पे। देख लेते हैं 25 जनवरी। जनरली छुपा हुआ जो डेटा होता है वो मंथली ऑप्शन चेन में होता है, वहाँ पे भी हमें कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है। सब जगह पे यहाँ पे अनवाइंडिंग ही है, तो कुछ खास डेटा नहीं है। देख लेते हैं पहले फिन निफ्टी को। फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी भी है 10 जैन। 18,731 पे हुआ है मार्केट क्लोज। तो यहाँ पे जो हमारा लेवल है लॉन्ग जाने का, उस 700 के ऊपर कहीं पे भी निकलेगा तो हम लॉन्ग का ट्रेड लेंगे। 800 तक का टारगेट हो सकता है, उसके बाद फिर 50-50 पॉइंट के लेवल पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है। ये जैसे जैसे लेवल निकले आप यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड बना सकते हो। और सिमिलरली हमें जब शॉर्ट जाना है तो 18,700 के नीचे जाएंगे, और यहाँ पे भी 50-50 पॉइंट की सपोर्ट्स है और अच्छी खासी सपोर्ट्स हैं। चलते हैं आगे हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल हमारे लिए। 42582, तो 42,500 का जो साइकोलॉजिकल मार्क था उसके ऊपर क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल रहा, ये बड़ा क्रूशियल है। तो 42,500 के ऊपर ही जब तक सस्टेन कर रहा है, प्राइस एक्शन ऊपर का दे रहा है, हम लॉन्ग का ट्रेड लेंगे। इसके नीचे निकलेगा तो हम शॉर्ट का ट्रेड देंगे। अब यहाँ पे देखिए टारगेट्स कहाँ तक के आ सकते हैं, 43,000 के भी आ सकते हैं। इवन 43,000 के राइटर्स भी जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं दिखे, यानी अगर कल अपने ही पे आ गया बैंक निफ्टी तो ये 43,000 भी तोड़ करके ऊपर भी निकल सकता है। ये हमारा अभी फिलहाल व्यू बन रहा है। लेवल्स भी मैंने आपको शेयर कर दिए हैं। सीक्रेट पोजीशन कोई है उसको हम चेक कर लेते हैं, नहीं तो फिर सीधा चलते हैं अपनी शीट पर और करते हैं वीडियो को कंक्लूड। देखेंगे कुछ और वहाँ पे शीट में हमें कुछ हिंट्स मिल रहे हैं क्या, जिनको हमने डिकोड नहीं किया है। 40,000 की कॉल वाला अभी भी भूत बैठा हुआ है और उसको कोई टेंशन नहीं है। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, ये यहीं पे बैठा हुआ है। जैसे कुछ खास पोजीशन नहीं दिख रही है हमें। हमारा व्यू काफ़ी हद तक क्लियर है, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर पिक्चर हो चुकी है। जिन लोगों ने डिस्क्लेमर नहीं पढ़ा है, रूल्स नहीं पढ़े हैं, इसको जरूर पढ़ें और फॉलो करें। इसके अलावा दोस्तों जो वेबिनार और सेमिनार अटेंड करना चाहते हैं मुझे मेल कर सकते हैं amithamija1@gmail.com पे। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, मार्केट एनालिसिस विद अमित हमीजा या t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और सेमिनार दोस्तों 21 और 22 को है, सैटरडे एंड संडे। दिल्ली इज़ द वेन्यू। और जो लोग एनरोल करना चाहते हैं मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेल के थ्रू। चलिए दोस्तों, डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं, टेलीग्राम पे भी दिए हुए हैं। चलिए दोस्तों, करते हैं कंक्लूड। तो ध्यान देने वाली बात है कि शॉर्ट तो क्लोज हुए कुछ लॉन्ग भी ऐड किए हैं फाइज ने, विच इज़ पॉजिटिव। काफ़ी दिन बाद न्यूट्रल आया नंबर, काफ़ी दिन से नेगेटिव चल रहा था। कॉल का डेटा देखें तो कॉल के लॉन्ग भी अनवाइंड हुए, शॉर्ट भी अनवाइंड हुए, तो उसके चलते इनकी बाइंग आई है। तो ओवरऑल अभी भी बाय में है, फ्रेश लॉन्ग नहीं ऐड हुए। मेन चीज़ मेरे को एक थोड़ा सा ये कंसर्न है, कुछ पुट बाय करी है, उससे ज़्यादा पुट सेल करी है, यहाँ पे पोजीशन थोड़ी सी हल्की करी है। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ की स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर बाइंग करी है, लॉन्ग ऐड किए हैं, ये काफ़ी पॉजिटिव है। शॉर्ट क्लोजर से ज़्यादा इनके लॉन्ग है यहाँ पे, यानी कल कई सेक्टर्स चलते हुए दिख सकते हैं। आपको क्या लगता है कौन कौन से वो सेक्टर्स हैं जो मूव करते हुए दिखाई दे सकते हैं, वो भी कमेंट में डालिएगा। प्रोज की पोजीशन भी देख लेते हैं। तो प्रोज यहाँ पे कुछ खास नहीं है, लेकिन यहाँ पे अभी भी राइटिंग में, हालांकि कॉल बाय करी है बट बहुत कम क्वांटिटी में करी है, लेकिन कॉल अभी भी इनकी सेल में है। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि आज ये पुट भी सेल कर गए, ठीक ठाक क्वांटिटी में सेल करके गए हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसका बड़ा क्लियर सा मतलब है, इन 3-4 डेटा पॉइंट्स को अगर आप देखोगे तो ये एक ही बात बताते हैं कि कॉल राइटिंग भी है ओवरऑल और पुट राइटिंग भी है। तो यानी कल एक अच्छा प्रीमियम ईटिंग वाला सेशन भी होने वाला है ओपनिंग के बाद, यानी ओपनिंग के बाद एक ठीक ठाक सा जो भी मूव आना है वो मिलेगा।
मोस्ट लाइकली मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट कुछ इस तरह का मूव दे सकती है, उसके बाद थोड़ा साइडवेज जा सकती है, यानी जिगजैग पैटर्न बना सकती है। सेकंड हाफ में फिर वो या तो ऊपर निकलेगी या नीचे निकलेगी, उस टाइम पे प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि चैनल तोड़ करके किस डायरेक्शन में एटलीस्ट एक 5 मिनट का कैंडल क्लोज देता है। अगर इस साइड पे देता है अराउंड 2:30 के बाद, मोस्ट लाइकली 2:15-2:30 के बाद, या इधर का देता है, तो उस डायरेक्शन में थोड़ा सा एक बड़ा मूव आ सकता है। तो ये मैं व्यू लेकर के चलूंगा कल मार्केट के लिए। लेवल्स आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी जरूर करें। और इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन आपका प्रॉफिटेबल हो, मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। कल तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।